ये एक एक्स मुस्लिम चैनल है। हमारा मकसद मुस्लिम्स के प्रति नफरत फैलाना नहीं है, बल्कि हम केवल वो इस्लाम बताते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। अगर किसी को हमारे किसी कंटेंट से एतराज है तो हम बात करने के लिए हमेशा तैयार हैं। Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. इनका नाम है शायद, अभी स्क्रीन नेम जो है वो अब्दुल है। तो अब्दुल साहब से बात करने की कोशिश करते हैं। होप ये मुस्लिम निकले और हमें इस्लाम के ऊपर जो है आज पूरी तरीके से मुत्तफिक कर लेंगे कि भाई इस्लाम अच्छा और सच्चा मजहब है। जी अब्दुल साहब, इस्तकबाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम। वैसे आप मुसलमान हैं अब्दुल साहब? मैं मुसलमान था, अब नहीं हूँ। अरे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। थैंक्स फॉर आपने सर साहिल भाई एंड एडम शिखर सर, और एक थैंक्स आपके लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके लिए भी थैंक यू। लेकिन एक बात बताइए सर, आपने हाँ सिर्फ जी। हम 3 गुमराह लोगों की बात सुन करके जन्नत की 3 नहरें बड़ी और जन्नत की 72 बीवियों को सर आपने पूरी तरीके से इनकार कर दिया सर। ये तो बड़ा नुकसान कर लिया आपने हम 3 गुमराह लोगों की वजह से। अरे भाई, अगर हकीकत में अगर कोई कुरान पढ़ ले ना और कुरान को समझ ले तो गुमराह नहीं, उसकी जिंदगी बोलते ना कि बराह रास्त पर आ जाएगी, क्योंकि वो दिमागी अपंगता से निकल कर इंसानियत के रास्ते पर चलेगा। हाय सर, मैं यहाँ पर एक डायलॉग कहना चाहता हूँ कि वो ये है बहुत छोटा सा कि भाई अपनी जिंदगी जो है वो चल रही थी किसी अनजान राह पर और फिर तुम मिले हमरा बनकर और मेरी जिंदगी को ठिकाने लगा दिया। क्या बात है, क्या बात है। ये शायद से ये जो आपने कहा, ये आप तीनों पे खास करके फिट होता है। साहिल भाई, समीर भाई और आदम शिखर भाई, ये आप तीनों पे ज्यादा करके फिट होता है। जबरदस्त सर, शुक्रिया बहुत बहुत। वैसे मैं अपनी तरफ से एक और शख्सियत को जो है इसका क्रेडिट देना चाहूंगा, बल्कि 2 शख्सियत को देना चाहूंगा। वैसे नाम लेने के लिए मेरे पास हजारों हैं, मगर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इस मोमेंट के अंदर जिन 5 शख्सियत का है उनमें से 2 शख्सियत का सबसे ज्यादा है। और अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर रीच ना होने के कारण या ज्यादातर जो है उनके एफर्ट्स लोगों को नजर ना आने के कारण उन 2 लोगों को अक्सर लोग भूल जाया करते हैं। वैसे एक का नाम तो जोर शोर से लिया जाता है मगर एक का बहुत कम लिया जाता है। मगर मैं एक्स मुस्लिम समीर, एक एक्स मुस्लिम होने के नाते से, उसके ताल्लुक से और इसके ताल्लुक से कि लोग आकर के यहाँ पर मेरे कंट्रीब्यूशन को कोट करते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं और मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ द जफर हेरेटिक एंड सचवाला इज द माइलस्टोन ऑफ दिस मोमेंट। बहुत सही बात बोले आप, सही बात बोले आपने। हाँ, ये जो है ना, ये भाई जफर भाई की जो आपने बात की है ना, मैं तो कहता हूँ कि मैंने तो अभी बहुत सारे लोगों को जफर भाई के बारे में बताया भी है, और कोशिश है कि धीरे धीरे के लोगों का अभी विकेट गिरा दूं। लगभग 2 विकेट तो गिरा चुका हूं मैं। सिद्धार्थ भाई, अगर एक सवाल था, आपसे पूछ सकता हूं मैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल पूछ सकते हैं, पूछिए सर। जी, जैसे कि अभी मैं तो दिमागी अपंगता से निकल चुका हूं जी। और मैं चाहता हूं कि मैं कोई एक सच्चे, बोलते ना, मजहब को, दीन को पकड़ कर चलूं। तो जहाँ से मुझे कि मेरी आने वाली जो नस्लें हैं उनको भी मुझे उस पर ही चलाने के लिए एक फक्र महसूस हो और हमें पूरी तरह से एक समाधान, एक बोलते संतोष मिले। तो आप कुछ ऐसा सजेस्ट कर सकते हो मुझे कि मतलब जैसे कि हमें कि बहुत सारे लोग कि जो अभी 2 बंदे जो यहाँ से इस्लाम से मतलब खारिज हो रहे, जैसे मैं बात कर रहा था, तो वो लोगों को बहुत सारे लोग मिलते हैं, वो क्रिश्चियनिटी के बारे में बताते हैं, इसके उसके बारे में बताते हैं। देखिए सर, अगर आप मेरे सजेशन की बात कर रहे हैं तो मैं बस एक ही बात कहूंगा। बहुत सारे एक्स मुस्लिम भाई हमारे साथ इस तरह के जुड़ते हैं जिनके वालिदैन जिंदा होते हैं लेकिन वो बुजुर्ग हो चुके होते हैं, उनकी उम्र दराज हो चुके होते हैं।
और वो ये अक्सर ये बात करते हैं कि जब हम अपने वालिदैन के सामने ये सब मामले रखते हैं, ये सब बातें रखते हैं, तो वो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान और तवज्जो नहीं देते और वो हमारे साथ ही जो है वो बहस करने लगते हैं, जिससे हमारे जो रिश्ते हैं हमारे वालिदैन के साथ वो खराब हो रहे हैं। तो मैं वहाँ पर उनको हमेशा एक ही एडवाइस देता हूँ और वो ये है कि अगर आपके वालिदैन बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 50-55 साल से ऊपर की है, तो कल को अगर एक जनरल जो है मैसेज भी आ जाता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि कुरान की सिचुएशन यही है कि जब तुम मेजोरिटी में हो, पावर में हो, ताकत में हो, तो उस वक्त अमन की बात मत करो, बल्कि इन काफिरों के जोड़ जोड़ पे मारो और अल्लाह इनके दिलों में तुम्हारा खौफ डाल देगा। तो उस वक्त जो है ये उम्र दराज वालिदैन आपके जो 50, 55, 60, 70 साल की उम्र के हैं, ये उस वक्त भी तलवार नहीं उठाएंगे, क्योंकि इनको भी मालूम है कि ये तलवार उठाने की सिचुएशन में नहीं है, ये उतनी ताकत और कुव्वत रखते ही नहीं है कि तलवार उठा करके ये किताल करेंगे। ठीक है, तो आपकी जो मेहनत है, आपकी जो पूरी की पूरी फोर्स है, वो आपके इन वालिदैन के खिलाफ अगर ना भी लगे तो बहुत बेहतर बात है, क्योंकि आप एटलीस्ट अपने वालिदैन के प्रति उनके मतलब उनके जो आपके लिए हुकूक हैं और जो उनके हक हैं और जो उनके मामलात हैं, उसके लिए आप हमेशा उनके उस कर्ज के नीचे दबे हुए कर्जदार हैं आप उनके, जो उन्होंने आपको उस दुनिया में लाया, बाइस बने आपकी दुनिया में आने का, उन्होंने आपकी तरबियत की, आपको तालीम दी, आपको सही और गलत की समझ सिखाई और आपको जो है इस काबिल बनाया कि आप और सही और गलत के बीच में से एक चीज को मुनसिफाना तरीके से आप मुतय्यन कर सकते हैं कि आपके लिए बेहतर क्या है। तो मेरा मानना यह है कि किसी भी मजहब के लिए, किसी भी आइडियोलॉजी के लिए, चाहे वो सही या गलत, दोनों ही के लिए आपको अपने उन वालिदैन के साथ बगावत नहीं करनी चाहिए, जब बहस मुबाहिश नहीं करनी चाहिए, जिन्होंने आपको इस काबिल बनाया है कि आप वाजो नसीहत कर सके। मेरा पहला आर्गुमेंट ये है। अब दूसरी बात, उसी के साथ मेरा स्टेटमेंट ये होता है, लेकिन आपकी आने वाली नस्लें जो कि डिपेंडेंट है आपके ऊपर, जिनको आप अगर सफेद बताओगे तो वो सफेद सीखेंगे, आप काला बताओगे तो वो काला सीखेंगे, हरा बताओगे तो हरा सीखेंगे, भगवा बताओगे तो भगवा सीखेंगे। उनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर जरूर है कि आप अपने आने वाली नस्लों को भले ही इस्लाम से निकाल करके या गैर इस्लामी निजाम में रख करके उनको आप हिंदू बनाए या ना बनाए, आप क्रिश्चियन बनाए या ना बनाए, आप उनको जैन, बौद्ध, सिख बनाए या ना बनाए, लेकिन एक अच्छा बेहतरीन अखलाक वाला इंसान जरूर बनाए, ये आपकी जिम्मेदारी है। और मैं कहता हूं कि जब आप उनको एक बेहतरीन इंसान बनाने की जुस्तजू और कोशिश में लगेंगे तो वो मुसलमान तो नहीं रहेंगे। अब्दुल भाई देखिए कि आपके जो पेरेंट्स होंगे उन्होंने अपनी पूरा जिंदगी जो है इस चीज को देके अभी जिंदगी के आखिरी जो है हिस्से में है, राइट। अभी देखिए पूरा जिंदगी भर इस चीज को फॉलो करने के बाद अचानक से आखिरी के कुछ सालों में अगर उनको ये पता चले कि ये चीजें था ही नहीं, उनका डिप्रेशन का लेवल आप सोचिए। दूसरी बात कि जो है एक एज बीत जाने के बाद ना लोगों का जो लॉजिकल रीजनिंग्स है या फिर वो चीजें हैं वो लॉजिकली सोचने की ताकत चली जाती लेकिन इसको इस मिसाल से आप समझा सकते हैं दूसरों को, आप तो हमारे समझदार भाई समझ जाएंगे, लेकिन दूसरों को अगर ये बात समझानी हो तो इस तरीके से समझा सकते हैं कि एक इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी की और फिर उसने एक मकान तामीर कराया कि भाई पूरी जिंदगी की जमा पूंजी में मैं ये मकान तामीर किया हूँ, तो लिहाजा इसको अपनी आने वाली नस्लों के लिए छोड़ करके जाऊंगा ताकि वो अपनी जिंदगी को सुकून से बसर करें। तो फिर इस कंडीशन में वो आदमी वो मकान तामीर करता है, पूरा का पूरा कई मंजिला मकान, और जैसे ही वो उस मकान के अंदर दाखिल होता है उसकी बुनियाद कमजोर होने की वजह से वो मकान जो है एक के बाद एक सारी की सारी मंजिला धड़ 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 करके उसी के ऊपर गिर जाती है। तो आप ये सोचिए कि उस इंसान को उस वक्त कितना अफसोस होगा कि सारी जिंदगी की मेहनत लगा करके मैंने जो तामीर किया अपनी औलादों को, अपनी नस्लों को देने के लिए, वो ही मेरे इस दुनिया से जाने का सबब बना और मैं आखिर वक्त में उसकी बर्बादी देख करके इस दुनिया से जा रहा हूँ। तो एग्जैक्टली मेरे भाई हमारे वालिदैन को, जो कि मुसलमान वालिदैन है, उनको भी अपने आखिरी वक्त में इस्लाम की हकीकत और सच्चाई पता लगने के बाद ऐसा ही महसूस होता है। मैं खुदा की कसम खा के बोल रहा हूँ, 30 साल की उम्र में इतना मैं दीन इस्लाम के पीछे फिरा, खुदा की कसम खा के बोल रहा हूँ। आप जो बात किए ना सर, वाकई सर दिल को छू गई मेरी कसम खुदा की, मेरे आंखों में आंसू आ गए। वाकई सर मैं जिंदगी में जब तक भी हयात रहूंगा, मेरा सैल्यूट है आपको समीर सर, 100% सर। आप जैसा दिलेर इंसान मेरे करियर में ना मत देखा,
ना देखूंगा इतनी वाजे तौर पर। वाकई सर, वाकई 100%। आई रियली आपको दिल से दुआ दे रहा हूँ सर, वाकई वाकई समीर सर 100% सर, यू आर गोल्डन हार्ट पर्सन। बस इतना कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच मेरे भाई। लेकिन ये उसूल हैं हमारे, हम तमाम काफिरों के, मुर्तदीन के ये उसूल हैं जिनको हमारे मोमिन हजरात जो है वो जिंदगी में कभी भी शायद ना तो समझ पाएंगे ना अप्रिशिएट कर पाएंगे, क्योंकि उनका तो मकसद और एम ही यही है कि अगर 70 साल का बूढ़ा मिले, बुढ़िया मिले तो वो भी सही, और 10 और 7 साल का बच्चा मिले तो वो भी सही, सबको इस्लाम में कन्वर्ट कराना मतलब 72 हूरों के पास जाने का टिकट हासिल कर लेना। तो ये वो नहीं समझ पाएंगे। असल में समीर भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे वालिद और वालिदैन ये दोनों भी दुनिया में हयात नहीं है। और जी मेरी कुछ स्टोरीज इस तरह है कि पहले मैं इस्लाम से बहुत काफ़ी दूर था। मुझे किसी बंदे ने दावत दी और उसके बाद मैंने इस्लाम को अपनाया, और वही फिर 72 हूरे और जन्नत का तज़किरा, शहादत, शहीद, ये सारी बातें, और मोहम्मद साहब की बहुत बड़ी-बड़ी प्यारी-प्यारी बातें, सुन्नतें मेरे सामने रखी गई। और फिर मैंने बोला कि इतना प्यारा मज़हब है दीन इस्लाम, तो क्यों ना हम इसको अपनाकर अपनी ज़िंदगी को और ही अच्छा बना लें। ये सोचकर मैंने ये सारी चीज़ें की थी। लेकिन जब मैंने धीरे-धीरे असलियत जानना शुरू की और मैंने साहिल भाई को सुनना शुरू किया, ज़फ़र भाई को सुनना शुरू किया, एडम सर को सुनना शुरू किया, फिर आपको सुना, फिर आपकी न्यूज़ चैनल पे डिबेट देखी, उसमें आप भी है, समीर भाई भी है। तो धीरे-धीरे मेरा दिमाग खुलता गया, तो लगभग अभी 1.5 साल हो चुके हैं। तो लेकिन मैं अभी न्यूट्रल चल रहा हूँ। तो बस जब भी मौका मिलता है या तो फिर साहिल भाई की स्ट्रीम में ज्वाइन हो जाता हूँ, या किसी भी, अभी तो अपने सलीम वास्तिक भाई भी है, एहसान भाई भी है जो आपकी पहलगाम में आपके साथ गए थे, उनकी भी बातें सुनते रहता हूँ। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अब्दुल साहब, और एक चीज़ कि आपने एक चीज़ कहा था कि आप जो है एक मज़हब की, क्या आपने ये बात की थी कि आप जो है इस्लाम छोड़ने के बाद एक किसी और मज़हब की तलाश कर रहे हैं जिससे जो है सुकून से, शांति से जी सकें, ये पॉइंट था, राइट आपका तलाश एक? नहीं था, असल में कैसा है ना, मेरी वाइफ जो है ना, मेरी हुँ, हुँ। मेरी शरीके हयात जो है वो काफ़ी कट्टर मिजाज की है। और उसको मैंने बहुत बार समझाने की कोशिश की, बट वो तालिबे इल्म होने की वजह से वो इन सारी बातों से वो इनकार करती है। और हमारे रिलेशन को कुछ 6 से 7 साल हो गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो जिस तरह मैं भी इस दिमागी अपंगता से बाहर निकला हूँ, वो भी निकले, तो उसी की कोशिश में मैं चल रहा हूँ। लेकिन उसी के बीच में मैं चाहता हूँ कि मैं उसके सामने कुछ ऐसी बातें रखूँ और ऐसा ढेर सारी मतलब एविडेंस रखूँ कि उसको समझ सके, और समझकर वो भी इस सारी चीज़ों को छोड़ दे। क्योंकि जो मैं उसको बताने की कोशिश करता हूँ, वो सारी बातें वो कहती है कि आपको गुमराह कर दिया गया है, आपको साथ शैतान खेल रहा है, ये सारी बातें वो मुझसे कहती रहती है। जी, देखिए, इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक छोटा-सा सजेशन दे सकता हूँ कि स्टार्टिंग में आप डायरेक्ट जो है इन सब चीज़ों को लेके बात ना करके, जो है जो चीज़ें होती हैं कि सबूत क्या होता है, ठीक है? दावे क्या होता है, साइंस एक्चुअली में क्या बोलती है इस चीज़ के बारे में कि दुनिया कैसी है, सूरज कैसा है, और उसके बाद आप उनको ये जो साइंटिफिक एरर्स हैं, इनको दिखाएँ, ठीक है? धीरे-धीरे, क्योंकि डायरेक्ट आप अगर क्रिटिसाइज़ या उल्टा-सीधा बोलेंगे ना, तो वो उनको उनके अंदर एक जो है रेजिस्टेंस पैदा होगा और बताएँगे कि नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। तो स्टार्टिंग में जो है आपको इन सब चीज़ों को लेके बात करना पड़ेगा। जी। ठीक है, अभी मैं भी कोशिश में हूँ कि चाहता हूँ कि 6-7 साल का जो हमारी बॉन्डिंग या रिश्ता है वो टूटे नहीं, बस मुझे भी उसको उस गंदगी से निकालना है। और मैं तो ऑलमोस्ट निकल चुका, और आने वाली जो मेरी नस्लें हैं, मैं चाहता हूँ कि उन सारी चीज़ों से वो दूर रहे, कि जो भूल मैंने की है वो कोई मेरे घर के लोग या मतलब मेरी आने वाली नस्लें वो लोग ना कर बैठे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, आपका ये भावना कंप्लीट तरीके से मैं फ़ील कर पा रहा हूँ। जी, जी, अब्दुल साहब, आप कंटिन्यू करें।
तो बस यही है भाई, आप लोगों से भी गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के सामने आके मोमेंट को रखे कि मुझे वो दिन नजर आ रहा है कि बहुत ही जल्द एक्स मुस्लिम जो मुहिम है पूरी दुनिया पे गालिब हो जाएगी और लोग धीरे धीरे इस सब दिमागी अपंगता से बाहर आ जाएंगे। और हकीकत में लोग जब असली इंसान बनेंगे और असली इंसान बनकर जिएंगे ना, तो उन लोग की जिंदगी बहुत सुधर जाएगी। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी बात कही आपने, कंप्लीटली एग्री हुई तो। अच्छा, आपकी जो मिसेस हैं, अगर कंफर्टेबल है बात करने के लिए इन सब चीज़ों के बारे में, तो आप हमारे साथ भी बात करवा सकते हैं। हम दिखाएँगे उनको कि एक्चुअली में इस्लाम में जो है औरतों का जो हकूक़ है, औरतों को जो हक दिया गया है, कितना ज़्यादा हक दिया गया है और औरतों के बारे में क्या-क्या चीज़ें बोली गई हैं। मैंने कोशिश की थी बहुत बार, लास्ट टाइम साहिल भाई से, असल में साहिल भाई से काफ़ी नज़दीकी कांटेक्ट है मेरे, और साहिल भाई ने भी कहा था, तो मैंने बहुत बार कोशिश की कि साहिल भाई से उनसे राब्ता करा सकूं, लेकिन फिर वो वही है कि नहीं, ये सब शैतान की साजिश है, यहूद और नसारा ने इनको पैसे दिए, ये लोगों को बहकाते हैं, ये मुसलमानों को ईमान छीनने आए हैं, इनको इजराइल वालों ने भेजा है, ऐसा वैसा। इसलिए मैं अभी ज्यादा बहस नहीं करता हूँ। जी, अब्दुल साहब, जी सॉरी मैंने आपको टोका। आप और एक काम कर सकते हैं कि आप जी ना पक्के वाले मोमिन बन जाइए, टोपीदारी रख के कुछ महीनों के लिए, और उसके बाद बोलिए कि जो है नहीं, ऐसी बातें अधूरी नहीं छोड़ी जाती। अच्छा मृत्यु भाई, आपने बीच में छोड़ दी। मोमिन वाली स्कीम तो पूरी बतानी चाहिए। अब्दुल भाई, अब आप अपनी बात रखिए, फिर हम नेक्स्ट कॉलर से बात करें। जी सर। जी मैं बात तो ऐसी है कि बस मैं आपकी हिम्मत की दाद देना चाहता हूँ, और मैंने आपका एक पॉडकास्ट सुना था। आप जी कितनी परेशानियों का आप सामना कर रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से दूर रहकर आप सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लिए आपने सारी चीज को त्याग किया है। तो हेड ऑफ सर, रियली आप बहुत बड़े दिल के इंसान हो कि आपने बहुत सारी चीजों का त्याग किया है। पता नहीं आपको हिम्मत कहाँ से मिली है, मैं नहीं जानता सर, लेकिन सही में आपकी जो मेहनत है और आपकी जो भी ये जो आपने मूवमेंट शुरू की है, कभी खाली नहीं जाएगी। ये 100% गारंटी है मुझे, क्योंकि आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। लोग तो खोने के लिए जायरात खोते, पैसे खोते, लेकिन उससे कई बड़ी चीज आपने खोई है। तो जी, बाकी दिल से सलाम सर आपको। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे भाई, बस इतना समझ लीजिए कि मोमिन रहते तो ये बात किसी मोमिन को समझ में नहीं आती, वो हमेशा गलत ही सोचता है। मगर आप क्योंकि इस्लाम की बंदिशों को तोड़ करके बाहर निकल गए और आज़ाद हो गए हैं, अब आपकी सोच जो है वो किसी खुदा या किसी नबी या किसी अकीदे की गुलाम नहीं रही। तो आप इस चीज़ को जी महसूस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहूँगा कि हमारी ये तमाम तर कुर्बानियाँ और तमाम तर हमारे एफर्ट्स सिर्फ़ और सिर्फ़ मुसलमानों की बेहतरी के लिए है, उनके रहनुमाई के लिए है, उन्हें ये बताने के लिए है कि ये मज़हब इस्लाम एक्चुअल में है क्या, और जब हमने इसकी हकीकत और सच्चाई आप लोगों तक लानी चाहिए, तो हमें कितनी बड़ी-बड़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा और कितनी कुर्बानियाँ दे कर के हम ये बातें आप तक पहुँचा रहे हैं। जरूर। एक्स मुस्लिम मूवमेंट जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। जब तक ये दुनिया है, तब तक एक्स मुस्लिम मूवमेंट जरूर जिंदा रहेगी। बिल्कुल सर, शुक्रिया सर। अब्दुल सर, आपसे बात जी करके बहुत अच्छा लगा। और प्लीज़ अगर आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो सर ये लीजिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसका स्क्रीनशॉट एक ले ओके लीजिए स्क्रीन का अभी, और मुझे कांटेक्ट कीजिएगा ताकि मैं आपको हमारे इच्छा मृत्यु भाई के साथ कनेक्ट कर सकूँ, ताकि आपके साथ एक सेपरेट पॉडकास्ट हो जाए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।